हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली नहीं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली कैसे आ जाएगी, अभी होली नहीं है ना, दीपावली ठीक है। तो दीपावली की, धनतेरस की और कौन सा त्योहार है, छठ पूजा की आप सभी को, और भैया दूज की, सबसे अच्छा त्योहार भैया दूज होता है ना, की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों का आज नया चैप्टर है क्लास 11th के लिए, और इसका हाफ पोर्शन क्लास 11th में होता है और आधा हिस्सा क्लास 12th में। अभी क्लास 11th में हम इसका केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके फॉर्मूले जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस, और इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो क्लास 12th में हमको पढ़ने को मिलता है। क्लास 12th में हम 3 डायमेंशन को और आगे पढ़ते हैं। तो आज हमने जैसा कि बताया आप सभी लोगों को कि क्वाड्रेंट होता क्या है और क्वाड्रेंट के अंदर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को कैसे रखा गया। तो हमारी जो शुरुआत होती है ज्योमेट्री की वो हमेशा 2 डायमेंशन से होती है। जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, पहले 9th क्लास में होता था, बाद में 10th क्लास में आ गया, तो सबसे पहले हमको 2 डायमेंशन से 2D कहते हैं। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री से हमको पढ़ाया जाता है। तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या होता है कि 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड। अगर क्वाड्रेंट के आधार पर हम इन्हें देखें तो इनके साइन, इनके सिंबल जो होते हैं वो बताते हैं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है और कौन फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका भी जो मेन पॉइंट होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, जहां से किसी चतुर्थांश की शुरुआत होती है। अब जैसे एक्स अक्ष पर अगर है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यदि इसी ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए। y एक्स पर अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और y एक्स पर अगर हम नीचे की ओर आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो इन्हीं डायरेक्शन के आधार पर अगर हमें प्लस प्लस क्वाड्रेंट कहीं पर भी मिलेगा तो उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर हमें माइनस प्लस मिलता है हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर हमें माइनस माइनस मिलता है हम उसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर हमें प्लस और माइनस मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इससे हमारी क्वाड्रेंट की पहचान होती थी। ये 2D है, इसको 2D कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल। अब हमें पढ़ना क्या है, 3D, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में हुआ क्या कि एक एक्सिस और बढ़ जाता है। आपको इसमें तो 4 है, 4 नहीं है, 2 हैं, और बाकी के 2 उन्हीं के जस्ट अपोजिट पार्ट हैं। जैसे ये वाला y का अपोजिट है और ये वाला x का। अगर डायरेक्शन देखें तो हमारे पास 2 ही डायरेक्शन, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब जब हम यहाँ आए 3D में, 11th क्लास में आ गए, तो 3D में हमें 3 डायमेंशन मिली, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसमें भी ओरिजिन मिलेगा, तो ओरिजिन में क्या होगा, 0, 0, 0 लिखेंगे। यानी एक वैल्यू x एक्सिस की हो गई, दूसरी y एक्सिस की हो गई और तीसरी z एक्सिस की हो गई। इसी तरह से इसमें ऑक्टेंट आता है, इसे कहते हैं अष्टांश। कारण क्या होता है कि जब हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो 3 डायमेंशन में हमको जो फिगर मिलते हैं उसकी 6 फलक होती हैं, यानी 6 साइड्स होती हैं, और 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 एज होती है, 8 एज, एज माने कोने। तो जब हम 3 डायमेंशन की किसी भी चीज को देखते हैं तो 3 डायमेंशन की क्वालिटी होती है किसमें 8 कोने होंगे और 6 फलक होंगे। फलक का मतलब साइड्स, ठीक है। तो 6 साइड्स और 8 कॉर्नर मिलके एक 3 डायमेंशन आकृति का निर्माण करते हैं। अगर कॉर्नर के साथ बात करें तो ये जो साइड्स हैं, ये साइड भी 8 होंगी। कैसे 8 होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बढ़ जाएंगे। तो ये साइड की अगर हम बात करें, कोने छोड़ दें, तो 12 भुजाएं होंगी। कैसे, इनको जैसे दीवारें हैं तो इनको हम फलक कहते हैं, तो ये 6 होंगी। अगर इनकी भुजाओं की बात करें, जैसे यहां से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 तो इसमें हो गई, फिर 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10 और फिर 11 और 12। तो भुजाएं कितनी हुई, 12। कोने कितने हुए, 8। फलक कितने हुए, 6। तो यहां पर हमने बताया कि नंबर 1 पॉइंट 6 फलक, 8 कोने और 12 भुजाएं। कितनी साइड्स हुई, 12।
तो एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमें कितनी चीजें पढ़ने को मिली? 6 फलक, 8 कॉर्नर्स, 12 साइड्स। कितने साइड्स हैं? 12 साइड्स। अब इसे में एक बात आ गई, इसे कहते हैं ऑक्टेंट, अष्टांश। अगर 3D है तो वहां अष्टांश मिलेगा, अगर 2D है तो वहां चतुर्थांश मिलेगा। ठीक है, 2D में कौन मिलेगा? चतुर्थांश। 3D में कौन मिलेगा? अष्टांश। ठीक, ये कैसे हो गए? तो इनको हमने दो तरह से डिवाइड किया, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के लिए, और यहाँ सारे क्वाड्रेंट लिख दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। साइन डिसाइड किए, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, कहीं तीनों पॉजिटिव मिल गए, हमने फर्स्ट बोल दिया। सेकंड में पहला माइनस बाकी दोनों पॉजिटिव, थर्ड में पहला और लास्ट प्लस निगेटिव, फोर्थ में क्या है? दो निगेटिव एक पॉजिटिव, फिफ्थ क्या है? दो पॉजिटिव एक निगेटिव, सिक्स क्या है? एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सेवंथ क्या है? एक पॉजिटिव दो निगेटिव, एट्थ में क्या है? तीनों निगेटिव। क्लियर है? तो जब हम लोग इतना जान गए तो अब यहाँ कुछ फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, फॉर्मूले कैसे आते हैं? जैसे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसमें क्या फॉर्मूला है कि जैसे यहां पर कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए ये दोनों पॉइंट, इनके दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस पता करनी है। तो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10th क्लास में। वो कहां तक था? सिर्फ इतना था। ठीक, अगर डिस्टेंस की बात की जाए, अगर डिस्टेंस गिवन हो, इसी को d स्क्वायर इक्वल टू भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 ऑफ होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इन्होंने दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसे कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। इसके बाद आया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। तो मिड पॉइंट किसका निकालते हैं? दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो जब दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालते हैं तो दो बिंदु ऐसे ही फिर यहां पर हो गए, मान लीजिए बी से सी तक के दो पॉइंट है, यहाँ का एक पॉइंट दे दिया, ये मिड पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इन्होंने कैसे बनाया? ये फॉर्मूला भी सिंपल था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। इस टाइप से कर देते हैं, मिड पॉइंट मिल जाता है। फिर यहां पर बात आई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूले, विभाजन सूत्र, ये भी आप लोग जानते हैं, अंतः विभाजन और वायता विभाजन सबको मालूम है। लेकिन यहां क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर इंटरनली डिवीजन, अंतः विभाजन की बात आई, डिवीजन, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में क्या करते हैं? फॉर्मूला आया PH के mx2 nx1 अपॉन m प्लस n my2 ny1 अपॉन m प्लस n mz2 nz1 अपॉन m प्लस n। अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात आए, वायता विभाजन की, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन वायता विभाजन इसमें क्या आएगा? PH के, क्योंकि कोऑर्डिनेट मिलता है इसलिए हम H के देते हैं। फॉर्मूला होगा mx2
nx1 upon m minus n, my2 ny1 upon m minus n, mz2 nz1 upon m minus n। ठीक है। ऐसे ही अगर कभी आपको इसमें त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, मान लीजिए कहीं ट्रायंगल बन रहा हो 3D में, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कहीं ट्रायंगल बन रहा हो और उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तो कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल यानी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक क्या होता है, ऐसे कोई ट्रायंगल बनाया ऐसे, मान लीजिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ पर कहीं प्लॉट हुआ ऐसे 3D में, वेक्टर में भी 3D पढ़ने को मिलती है इस टाइप से ऐसे। अब इसका आपको यहाँ पर ये सेंट्रॉइड पता करना है, ये इसके लिए फॉर्मूला आया PH, K x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3 और साथ में z1 plus z2 plus z3 upon 3। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। आज आप लोगों ने सीखा त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत 3 डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑक्टेंट और 3 डायमेंशन के सभी सूत्र।